हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हमने हिंदी लैंग्वेज को कवर किया है कि किस तरीके से आप अपने हिंदी के एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट की तो तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और उनकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश ही ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके रिज़ल्ट को बेहतरीन बनाते हैं, आपके परसेंट को डेवलप करते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी हिंदी की एनालिसिस लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको टॉप आर्टिकल्स बताऊँगा और टॉप आवेदन पत्र बताऊँगा जो आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम को 1 मार्च को दिखाई देंगे ही। मैंने इसी स्ट्रेटजी से अपने हिंदी के एग्ज़ाम में 96 स्कोर किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 100 में 100 स्कोर करो, क्योंकि उस समय मेरे को ये सब बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे में पूरे नंबर स्कोर करो। तो सबसे पहले हम ऐसे आर्टिकल अनुच्छेद लेखन के में चर्चा करेंगे। हम इन 4 विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मोस्ट आईएमपी अनुच्छेद बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद आपको कितना पेज लिखने पर पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये डाउट सभी के मन में रहता है, ये भी क्लियर करेंगे। ऐसे में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं ये भी क्लियर करेंगे। और आपको टॉप 2 आवेदन पत्र बताऊँगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे ही। तो सबसे पहले टॉप 5 अनुच्छेद जो आपको 1 मार्च को एग्ज़ाम में आएंगे ही, जिनके आने की पूरी संभावना है, उनके बारे में बताते हैं। जिसमें सबसे पहला ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या फिर ऑनलाइन स्टडी, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा है भारत का सपना चंद्रयान 3। आप सभी जानते होंगे कि जो हाल ही में घटनाएं हुई रहती हैं उन पर तो अनुच्छेद लेखन आते ही हैं, और पिछले साल भी चंद्रयान 3 आया था, इसलिए मैं चंद्रयान 3 को दूसरे नंबर पे रख रहा हूँ। चंद्रयान 3 एक दूसरे नाम से भी आ सकता है कि भारत के आगामी स्पेस मिशन, मतलब जो आने वाले स्पेस मिशंस हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इन सारे जो मैं आपको अनुच्छेद बता रहा हूँ उनके स्ट्रक्चर वाइज मैंने निबंध तैयार किए हुए हैं, जिससे मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर जा कर के उसे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर वाइज जो एसेस हैं उनको लिखना होगा। ठीक है। तो तीसरे नंबर में है स्वच्छता में विद्यार्थियों की भूमिका, स्वच्छ भारत समृद्ध भारत। स्वच्छता से संबंधित ऐसे लगभग हर साल पहुंच जाते हैं। और इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वच्छता की भूमिका, क्योंकि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ऐसे भी आपको दिखाई दे सकते हैं। आपको लिखना वही रहेगा इसमें भी, लेकिन ये इस तरीके से भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में स्वच्छता की भूमिका। चौथा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे है जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। फिर 5वां और एक्सक्लूसिव, ये है निजात, जिंदगी को हाँ नशे को ना। ये भी आ सकता है क्योंकि इसकी चर्चा अभी हर तरफ हो रही है और ये समसामयिक घटनाओं में से एक है। अब दूसरा डाउट आप सभी के दिमाग में ये रहता है कि हमें कितना पेज लिखना चाहिए कि हमें पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 4 से 5 पेज, हाँ आप सही सुन रहे हैं, 4 से 5 पेज आपको हिंदी के एग्ज़ाम में तो लिखना ही है ऐसे में। अगर आप उससे कम लिखेंगे तो आपका एग्ज़ामिनर संतुष्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको कम से कम 4 से 5 पेज लिखना है। और अगर जैसे कि चंद्रयान के विषय में पूछ दिया, मतलब जिसमें आप थोड़ा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उसमें तो आपको 5 से 6 पेज भी अगर लिखना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जितने अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज जितना ज़्यादा कंटेंट लिखेंगे, जितना ज़्यादा उनको पॉइंट्स देंगे, वो उस हिसाब से आपकी मार्किंग करेंगे और आपको ऐसे में पूरे नंबर देंगे। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि ऐसे में हमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं ताकि हमें एकदम एक्यूरेट और अच्छा ऐसे हम लिख पाएँ, हमें समय भी कम लगे और हम अच्छी तरीके से ऐसे लिख पाएँ जिससे हमें पूरे में पूरे नंबर ऐसे में मिले, हमारे ऐसे में एक भी नंबर ना कटें। ठीक है, तो आपको इनमें जैसे कि आप यहाँ बगल स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य के ऐसे के उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन। फिर दूसरा, आप जब भी कोई ऐसे लिखें तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्या है वो, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं वो क्या है, उसकी लाभ हानियाँ क्या हैं,
उसके प्रभाव क्या हैं, भारत सरकार उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कार्य कर रही है, वर्तमान उससे संबंधित कुछ इन्वेंशंस आविष्कार, और फिर उसके प्रभाव को दर्शाते हुए आपको फिर उपसंहार देके एंड करना होगा। कोई भी ऐसे अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको गारंटी ही पूरे नंबर मिलेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे शुरुआत किया हूँ प्रस्तावना से, उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट दिया है कि ऑनलाइन शिक्षा क्या है, फिर ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव, ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव के बाद ऑनलाइन शिक्षा प्रणालियाँ, कठिनाइयाँ और संभावनाएँ, उसके बाद है ऑनलाइन शिक्षा के हानियाँ, ऑनलाइन शिक्षा से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, और ऑनलाइन शिक्षा के लाभ, उनसे क्या क्या अपने को लाभ हो सकते हैं। उसके बाद भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि दीक्षा पोर्टल, PM ई-विद्या, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, ये सारे कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपको दर्शाना है कि ऑनलाइन शिक्षा के फायदे, और ऑनलाइन शिक्षा के फायदे के बाद आपको उपसंहार या फिर कंक्लूजन लिख करके फिर एंड करना रहेगा ऐसे को। तो अगर आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे तो आपको गारंटी ही अच्छे नंबर मिलेंगे। इन सारे ऐसे जो मैं अभी आपको 5 ऐसे बताया, उनके जो IMP स्ट्रक्चर वाइज एसेज हैं जो मैंने अपने एग्ज़ाम के दौरान एनालिसिस करके बनाए थे, वो सारे PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप 2 IMP आवेदन पत्र जो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दिखाई देंगे, जिनकी पूरी संभावनाएं हैं इस वर्ष। तो सबसे पहला है लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु या फिर समस्या संबंधित, जैसे कि साफ सफाई या फिर प्लास्टिक बैग। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि लाउड स्पीकर से संबंधित आपका आवेदन पत्र आपको एग्ज़ाम में दिखता है, उसी तरीके से सेम वही स्ट्रक्चर रहता है कि जैसे साफ़ सफाई, आपके मोहल्ले में साफ़ सफाई नहीं हो रही है, आपके शहर में साफ़ सफाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखो। इसका लाउड स्पीकर और प्लास्टिक पर बैन लगाने वाले का स्ट्रक्चर सेम होता है, कुछ ही शब्दों का अंतर रहता है इन तीनों आवेदन पत्रों में, बाकी ये तीनों सेम तरीके से ही बनते हैं। अगर आप इन तीनों में से एक को भी याद कर लेंगे अच्छी तरीके से और दूसरों को एक एक बार देख भी लेंगे तो भी ये तीनों आपसे बन जाएंगे। उसके बाद दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा में आपको क्या दिखता है, दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है, मार्कशीट रिजल्ट की कॉपी प्रति हेतु आवेदन पत्र। ये आपने हर बार देखा होगा कि 10वीं की कॉपी, 10वीं के जो रिजल्ट होते हैं उसकी छाया प्रति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखो, या फिर 12वीं के रिजल्ट के लिए आवेदन पत्र लिखो। तो इन दोनों में से आप किसी एक को भी पढ़ लेंगे तो आप दूसरा लिख पाएंगे, ये भी सारे रिलेटेड हैं। तो ये 2 IMP आवेदन पत्र जो मैं आपको बताया है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको तो आप पढ़ के चले ही जाइएगा। ये आपको 1 मार्च को दिखाई देने की इनकी पूरी संभावनाएं हैं। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में मैं इन सारी चीज़ों की PDF उपलब्ध करवा दूंगा जो आपको एक बेहतरीन और स्ट्रक्चर वाइज कंटेंट देंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए, जिससे आपके टीचर जो एग्ज़ामिनर हो वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाएं पूरी तरीके से और आपको पूरे में पूरे नंबर दें। मैंने भी इसी स्ट्रेटजी से 96 नंबर स्कोर किया है और मैं चाहता हूँ कि आप पूरे में पूरे नंबर स्कोर करें। तो इसके लिए मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैंने एक नया प्रयास आप सभी लोगों के लिए किया है कि आप सभी लोगों को जो भी डाउट्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड रहते हैं उन डाउटों पर आप कमेंट करेंगे, तो उन कमेंटों के बेसिस पर Q&A वाला वीडियो बीच बीच में लाता रहूँगा, जिससे आपके डाउट्स मेरे से क्लियर होते रहें। क्योंकि मैं सबको रिप्लाई देते रहता हूँ, लेकिन रिप्लाई में उतनी अच्छी तरीके से मैं डाउट को आपके क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अब उन डाउटों पर सीधा वीडियो बनाया करूँगा, Q&A वाली वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वर्क्स करते रहें और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। तो CG बोर्ड के फ्री मेंटरशिप के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।